इलाके में वक्फ बिल को लेकर हाई तौबा मची हुई है। आपका ऑनलाइन में बड़ी फेमस है। तो आप आसान शब्दों में वक्फ बिल के बारे में बताइए। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है, ये जो बिल पास हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में आधी रात में, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी, आपकी विरासत, अब वो सरकारी संपत्ति हो सकती है। इसका रास्ता क्लियर हो चुका है। सरकार अब आपकी प्रॉपर्टी को अपना स्वामित्व मान सकती है। बस एक हायर अथॉरिटी लिख करके दे दे तो हो गया। अब आप उसके अगेंस्ट में अपील भी करना चाहें तो आपको वो गुंजाइश नहीं मिलने वाली, ट्राइब्यूनल का लाभ नहीं मिलने वाला है। अब लंबे सालों साल तक अब आप केस लड़ेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो इससे बचने के लिए अब आप विवादों से दूर रहें, ठीक है। और जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है उसको ना छेड़े, ना उस डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में आप चर्चा करें। सिंपल सा ये है कि आज के दिनों में वो एक तो वक्त करते नहीं है लोग। जो पुराने वक्त की प्रॉपर्टी है उसके कागज पत्तर को अब आप संभाल के संजो करके रखिए। जो भी लूप होल्स हैं उसको दुरुस्त कीजिए, वरने तो आपकी प्रॉपर्टी अब आपके हाथ से खिसक सकती है। सिंपल सी बात यही है। अच्छा, उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल दोनों में पास हो गया है। तो इसको लेकर आप विरोध में है कि पक्ष में है कि विपक्ष में है? ओबियसली हम विरोध में हैं, पुरजोर विरोध में है। इसे काला कानून कहते हैं, इसलिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब इसका मालिक आप बनना चाह रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने इसे डोनेट किया है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। इस्लामिक नज़रिए से, इस्लामिक कानून या शरिया के नज़रिए से इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। तो अब अगर आप इसको कानून के जरिए अपने अधिकार में लेते हैं, ये तो गलत बात है ना। तो आप इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में अब मेंबर वो लोग भी होंगे जो वक्फ नहीं करते हैं। अब आप बोधगया टेम्पल ट्रस्ट है, उस उसका मेंबर आप मुस्लिम कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। मंदिर ट्रस्ट है, उसका नहीं बन सकता है, तो आपका फिर बन सकता है। तो ये भी एक भेद है, ये एक दिक्कत है। तो हम इसके पुरजोर विरोध में हैं और हम चाहेंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पर इसको रिव्यू करे और जो भी हम लोग की मंशा है, क्वारीज है, उसके हिसाब से बिल को लाया जाए, ठीक है। इलाके में जेडीयू के नेता बड़े तबके के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जेडीयू के लोग इस्तीफा दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो हारे हुए लोग हैं, ठीक है ना। तो हारे हुए लोग कुछ भी करे, उसकी वो खबर किस एंगल से, किसी एंगल से खबर नहीं है। तो उनको इस्तीफा देना ना देना कुछ नहीं बनता है। लेकिन ये बात जरूर है कि हम बहुत पहले से कहते हुए आ रहे थे कि जेडीयू के लोगों को आगे जलील होना पड़ेगा, लेकिन लोग सीना चौड़ा करके कहते थे कि नीतीश है तो सब कुछ है, ठीक है। हुर हुर है, दबंग है का नारा लगाते थे। आज सबको पता चल गया। तो ये चीज है। तो अब उन लोगों के साथ जो हो वो जाने, उसका काम जाने, हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन कायदे से अगर शर्म व लिहाज है तो वो लोग इस्तीफा अगर लोग मांग रहे हैं तो भाई जनता ने ही तो उसको इस काबिल बनाया है। लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से अगर हम बात करें, पार्टी में उन लोगों को बने रहना चाहिए। अब ये है कि आप पर तो वैसे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो अब आप इस्तीफा दे करके भी क्या ध्यान खींच लेंगे लोगों का। ये सबको पता है, किसी भी दल में जाएंगे तो भी आपका दिल नीतीश कुमार के लिए धड़केगा। जो टेस्ट आपको यहाँ मिल चुका है, जो स्वाद मिल चुका है, जो सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल चुकी है, वो दूसरे दलों में तो मिलने वाला है नहीं आपको। तो हमेशा आप डाउटफुल ही रहेंगे। तो बेहतर है जहाँ है वहीं रहिए, वरने तो आप कुछ भी कीजिए, आप खबरों का हिस्सा नहीं है। हारे हुए को कौन पूछता है। जेडीयू के जो पूर्व विधायक है या जेडीयू के जो नेता है उनको लोग यहाँ के नहीं पूछते आपके अनुसार। तो जो जीते हुए विधायक है या जो जीते हुए प्रतिनिधि है उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, ये हमारे जो विधायक जो जीते हुए हैं, ये छीन के लाने का वादा करके गए थे। सीए एनआरसी को रोकने के बारे में बात करके गए थे। डिटेंशन सेंटर को शट डाउन करके करने के बारे में बात करके गए थे। लेकिन ये कुछ नहीं, ना ये 3 में रहे ना ये 13 में रहे, ठीक है। हालात ऐसी हो गई कि वक्फ बिल को लेकर के सालों से चर्चा चल रही है, लेकिन इन्होंने आज तक सरकार से बात नहीं की। 1 महीने तक विधानसभा का सत्र चला, बजट सत्र चला, ये सीएम के चेंबर में जाकर के अपनी बात तक नहीं किए। तो अब आप सोचिए कि ये लोग क्या है। तो जितना कसूरवार आप जेडीयू वाले को मानते हैं, उससे कम कसूरवार हमारे विपक्ष के नेता नहीं है। इससे कम कसूरवार नहीं, ये सबसे ज्यादा कसूरवार है। आपको जनता ने जो भेजा तो आपको जाकर के वहाँ लॉबिंग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए ना। आपने तो आज तक बात नहीं की, ठीक है।
आप अपने में अगर रहिएगा, सरकार कोई बिल ला रही है और आप अपने आप को सरकार से अलग कर लेंगे नाराजगी करके, तो आपको दूल्हा है या दुल्हन है कि सरकार मनाने आएगी या सरकार आपकी बात मानेगी। आपको अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से बात करनी पड़ेगी और आपने बात नहीं की, तो इस लिहाज से न तीतर न बटेर वाली हाल आप लोगों की रही है। तो जिम्मेदार आप लोग भी हैं, विपक्ष के नेता बराबर के जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये लोग पिच के दोनों ओर खेल रहे हैं, ठीक है ना, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं। अभी ये लोग वक्त बिल जो ही पास हो रहा, तो ये लोग मन ही मन जो है ना, इन लोग का अगर धड़कन को अगर चेक कीजिएगा, मन ही मन वो लोग खुश हो रहे थे। उनके कार्यकर्ता भले फेसबुक में आकर के उधम मचाए, विपक्ष के नेताओं को या सत्ता पक्ष के नेताओं को टारगेट करे, ठीक है, लेकिन सच बात यह है कि आरजेडी प्लस जितने भी लोग हैं जो अपने आप को आजकल विपक्ष कहते हैं, वक्त बिल को लेकर के ये लोग मन ही मन में इन लोग का लड्डू फूट रहा था। इनके कार्यकर्ताओं को फेसबुक में छुट्टा छोड़ दिया गया था ताकि ये एक बयानिया बनाने के लिए कि हम लोग विरोध में हैं। दरअसल ये लोग ये सोच रहे थे, अरे पिछली दफा सीए एनआरसी के नाम पर विधायक बन गए, ठीक है, हारे थे जिला परिषद चुनाव, वार्ड मेंबर चुनाव, लेकिन लॉटरी लग गई तो बन गए विधायक। अब की बार वक्त बिल आ गया है, मतलब सोने पे सुहागा, आज भी बार बस हल्ला करते रहेंगे, जनता अपने आप वोट कर देगी, यही लोग ये सोच रहे हैं। तो इससे ये सब चीजों को जो है ना, लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप वो ऐसा लीडर चुनिए जो सीएम हाउस का दरवाजा खटखटाए तो खुले। सीएम हाउस अगर सीएम अगर विधानसभा आए तो आपके नेता से जो है ना मुलाकात हो, बात हो। आज तक एक भी फोटो इन लोगों का देखे कभी? क्या नहीं देखे ना। तो आपको हम लोग भेजे थे क्या? पार्टी को सर्व करने के लिए। आरजेडी क्या कह रहा है, एमआईएम क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उसके हिसाब से आपको काम करने के लिए थोड़ा ना भेजे थे। आपको भेजे थे हमारे इलाके के जितने मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, इसको रखने के लिए, इसका हल निकालने के लिए आपको भूखे रहना पड़े, अनशन में रहना पड़े, उसका हल निकालने के लिए। इन लोगों ने वक्त के मुद्दे को लेकर के कोई लॉबिंग की, कोई जन आंदोलन किया, कुछ नहीं किया। अब वक्त बिल पास हो गया ना, तब ये लोग क्या करेंगे? चौक दर चौक अपने कार्यकर्ताओं के बाइक के टंकी में तेल डालेंगे और हल्ला करेंगे, नीतीश कुमार हाय हाय, फलाना ढिमकाना हाय हाय करेंगे। सच बात यह है कि इनको अब बोलने का कोई हक ही नहीं है, इनको अब रैली निकालने का हक ही नहीं है, वक्त बिल के विरोध में कुछ बात करने का इनको हक ही नहीं बनता। क्योंकि इनको जब मौका मिला, सत्ता दिए, सरकार में रहे, आपने तो कुछ प्रयास किए ही नहीं। तो ये हालात है हमारा। तो कुल मिलाकर के जितनी नाराजगी सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार के पार्टी से होनी चाहिए थी, उतनी विपक्ष से भी होनी चाहिए। अब आप बताइए, नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम हैं, इनको आप अगर रोक लेते ना, वक्त बिल रुकता ही रुकता, ठीक है, दूसरे दल भी हिम्मत करते, लेकिन आप इनसे मिलना आपको गवारा नहीं रहा, तो कैसे बात बनेगी? तो ये हालात।